नमस्कार मित्रों, बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा। एक कदम और मानवता की ओर। मित्रों, मैं रवि राघवेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यूजीसी जैसे काले कानून पे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया है। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, हमें जो है इसमें किसी की ना तो हार हुई है ना किसी की जीत हुई है। यहाँ पे केवल और केवल न्याय की बात हुई है, क्योंकि जो उस कानून में कमियां थी वो थी, उसको सुधारना बहुत जरूरी था। और मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जो भाई हैं जिनके आगे SC ST या बैकवर्ड लगा है, वो भी हमारे लिए उतने ही अजीज हैं जितना सवर्ण। लेकिन मित्रों, ये कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और उसके कारण से हमको जो है वो अग्रेसित करते हैं, उन्माद पैदा करते हैं मेरे अंदर, और हम लोग उस उन्माद में आते हैं। लेकिन सत्य यह है, हमारा शास्त्र जो कहता है कि हमें संतों के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। और आज देखिए ना, हमारे संत क्या कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हो जाएं। जितने हिंदू भाई हैं वो जातियों में ना बटे। लेकिन देखिए ना, ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले, अच्छा उनकी भी गलती नहीं है। रीजन क्या है, ये उनका धंधा है। अगर वो राजनीतिक रोटी नहीं सेकेंगे, क्योंकि वो कोई नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, वो कोई ना उनके अंदर ये भावना है कि जो है वो देश की सेवा करने आए हैं। अगर हम 10-20% की बात छोड़ दें तो बाकी जो आए हैं वो अपनी जेब भरने के लिए आए हैं, वो उनका प्रोफेशन है। तो इसलिए हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वे डोलत रसाप ने उनके फाटा तंग। मतलब बेर जो होती है वो अपना, ऐसा नहीं कि वो केले का जो है से दुश्मनी है, केले को फाड़ना चाहती है, केले के पत्ते को फाड़ना चाहती है। लेकिन नहीं, बेर जब हवा चलती है और बेर अंगड़ाई लेती है तो अगर बगल में केला है तो वो जो है उसके पत्ते फटेंगे ही, चूंकि वो कोमल है। सेम कंडीशन ये हमारे राजनीतिक रोटी सेकने वालों की है कि ये लोग क्या करते हैं, इनका नेचर है, क्योंकि ये इनका प्रोफेशन है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो होगा क्या? इसलिए जो है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, किसी की हार जीत नहीं है, ये न्याय की बात है। हम सब सबसे पहले मानव हैं, जाति नहीं है। जाति तो यहाँ पे बनी है, हम लोगों ने अपने नाम के आगे टाइटल लगा करके। और आज देखिए ना कि कहाँ पे छुआछूत रह गई है, कहाँ पे ऊंच नीच। कितने मेरे मित्र हैं जिनके यहाँ मैं बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ, जो SC हैं, बैकवर्ड हैं, उनके यहाँ क्या मैं पानी नहीं पीता? उनके यहाँ क्या मैं चाय नहीं पीता? भाई वो टाइम कुछ और था। तो इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि हम सब इसको जीत हार के रूप में ना लेकर के एक भाईचारा
सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाएं, जिससे अगर हम एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, मेरा विकास होगा, मेरे गांव का विकास होगा, मेरे समाज का विकास होगा, मेरे देश का विकास होगा। और मेरे देश का विकास होगा तो वो अल्टीमेटली मेरे काम ही आएगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। तो अब देखिए ना कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस टाइम पे जो आंदोलनकारी थे, अगर वो जातियों में बटे होते, वो कास्ट को लेके चले होते, तो शायद आज जो है ये देश आजाद ना हुआ होता। और देश आजाद हुआ तो उसका परिणाम किसको मिला? कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दिया, उसका परिणाम, उसका फल हम खा रहे हैं। ऐसे आज हम एकजुट होकर के और अपने देश को उन्नति के मार्ग पे लेके जाएंगे तो उसका परिणाम मेरे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य मित्रों कि हमें जो है, जो हमारे संत हैं, जो हमारे, जिनको मैं गुरु मानता हूं, जिनका मैं अनुयायी हूं, वो जो कह रहे हैं, जैसे बाबा बागेश्वर हो गए, ठीक है, लोग कुछ भी बोले, लेकिन एक नियत उनकी बहुत साफ है कि हम आपस में प्रेम भाव से रहें। कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, हम सब लोग एक हैं, एक ही पिता की संतानें हैं। कर्म वाइज जो है हमारे आगे टाइटल लग गया, तो कम से कम हम उनकी मेहनत को सफल बनाएं। जिस पूजा पाठ को मैं करता हूं, भगवान राम को मानता हूं, भगवान कृष्ण को मानता हूं, माँ दुर्गा को मानता हूं, किसी को भी, तो उनके बताए हुए, उनका बताने का तात्पर्य जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, मेरा एक ही संदेश है कि यह मेरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई, स्टे दिया है, इसको कोई भी अपने हर्ष के रूप में या कोई विषाद के रूप में न ले, और कोशिश हम लोग ये करें कि हम एक धागे की माला बन करके और अपने देश को आगे बढ़ाएं। और इस बीच में अग्रेशन में अगर हमारे किसी भाई से, किसी भी राजनेता को लेकर के या किसी पार्टी को लेकर के कोई भी गलत शब्द निकला हो, तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि उसको दिल पे ना लें, क्योंकि भावुकता में, आवेश में ये चीजें हो जाती हैं। और इसीलिए जो है, और जब चीजें सही होती हैं तो फिर वो जो है चीजें सब पटरी पे आ जाती हैं। मित्रों, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर न दे करके अगेन मैं पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारतवासियों को मैं इस काले कानून के स्टे पर सभी लोगों को बधाई देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, धन्यवाद।